जो सबसे पहले 5 खंड धरती के राजा थे। कौन? जिसको हम शंभू शेख बाबा कहते हैं, कुछ लोग उसको महादेव कहते हैं, कुछ लोगों ने उसको शंकर जी नाम दिया, किसी ने शिव जी नाम दिया, लेकिन गोंड लोग उसको महादेव नहीं कहते, शंभू शेख बाबा कहते हैं या बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं। ठीक है, ये कौन था, किसका बेटा था और किसके साथ इसका विवाह हुआ? अब लोगों ने तो कहा है कि बाबा शंभू के बाप महतारी नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिना माँ बाप का कोई जन्म नहीं होता। सिर्फ बिना माँ बाप के 5 देवता है। कौन? जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती, जिनके हाथ पांव नहीं है, लेकिन जिसके हाथ पांव है, आंख कान है, उसका जन्म होता है, और जिसका जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित होता है। जन्म लेगा तो मरेगा ही ना, और जिसका जन्म नहीं हुआ तो वो कैसे मरेगा? तो बाबा शंभू का जन्म हुआ है, इसको छुपा दिया गया है, गोंडी इतिहास में इसका दिया है। तो वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये धरती में 88 शंभुओं ने राज्य किया है, 88 पीढ़ी राज्य चला। कितनी पीढ़ी? 88। तो मैं पहले वाले शंभू की बात कर रहा हूं, और 88 शंभुओं को कुछ लोगों ने 88,000 ऋषियों में बदल दिया है। क्या बता दिया? 88,000 ऋषि, जबकि वो 88 शंभू थे। ठीक है, तो उसी की गाथा सुनाने जा रहा हूं। कि कोयटा गढ़खंडा के का आज संयुंग भूपति को, और पिता जय जयंतोर का आज बेटा शंभू शेखो। ये जो 5 खंड धरती है ना, इसी 5 खंड धरती के अंदर ये भारत आता है, और भारत की धरती में जो राज्य है, तो जो मध्य प्रदेश है वो MP, वहां पर एक गांव है जिसको जुन्नार देव कहा जाता है। आज जो गांव आज भी है, सुना है ना जुन्नार देव? उसका नाम पहले था जुन्नूर पेन। जुन्नूर पेन के पेन को बना दिया गया जुन्नार देव। उसी जुन्नूर पेन जुन्नार देव गांव में जयंतोर, और जयंतोर की जो पत्नी है उसको बताया गया है कुलीतरा। जयंतोर को 2-3 नाम से भी जानते हैं। जयंतोर भी कहा गया है, कुछ जगह जयंतोर को कुलीतमरा देव भी बोला गया है। इस प्रकार से जयंतोर और कुलीतरा से एक पुत्र का जन्म हुआ, एक लड़का का जन्म हुआ। वही जो लड़का है उसका नाम रखा गया था कोसुडूम। लिख लेना, ये कोसुडूम था असली नाम, कोसुडूम। इस प्रकार से कोसुडूम कुलीतरा का पुत्र कहलाया। कैसे? कुली तेरा सोते कोसुडूम कहाए, कुली तेरा सत कोसुडूम कहाए, जिसने शंभू शेखो पद पाए, जिसने शंभू शेखो पद पाए, शेखो पदो पाए। यही कुलीतरा का बेटा कोसुडूम ने आगे चल करके शंभू शेख का पद प्राप्त किया था। ये पद है शंभू। जैसे आज हमारे बेटा होते हैं या हमारे जो लोग होते हैं, वो चुनाव लड़के पद प्राप्त करते हैं ना। जैसे कोई सरपंच बन गया, कोई विधायक बन गया, तो बाबा शंभू ने भी ये शंभू शेख का पद प्राप्त किया।
शंभू शेख के बारे में बता दिया। शंभू शेख का हिंदी में अनुवाद होता है, सा माने होता है सयुंग, सयुंग माने होता है 5। शंभू लिखेंगे ना तो सा आएगा पहला शब्द, सा का मतलब होता है सयुंग, सयुंग आने होता है गोंडी में 5, और भू आने होती है धरती, और शेख आने होता है स्वामी। तो हिंदी में अनुवाद हुआ 5 खंड धरती का स्वामी, मालिक या राजा। तो बाबा शंभू ने पद प्राप्त किया। उस समय चुनाव नहीं चलते थे, और आज भी गोंडी व्यवस्था में चुनाव नहीं चलता। जो रूढ़ी प्रथा चलती है ना उसमें व्यवस्था चुनाव नहीं है, और चुनाव से ही हमारे समाज टूट फूट होती है। इसलिए गोंड लोगों में चुनाव नहीं चलता था। जिस दिन ही हम लोग चुनाव करना बंद कर देंगे ना, उस दिन हमारी समाज अपने आप सही हो जाएगी। हमारे गांव के लोग बैठ के जैसे आज सरपंच का चुनाव चल रहा है, अगर हमारी समाज संगठित रहती ना तो एक ही आदमी को निर्बोध कर देते, तो फिर लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, विरोध भी नहीं होता। लेकिन ये होगा कब? जब हमारी समाज संगठित होगी तब। और संगठित कब होगी? जब हमारी समाज अपनी रीति रिवाजों पे चलेगी तब। हमारे 3 संस्कार मुख्य होते हैं, जन्म, विवाह और मरण। ये 3 संस्कारों को आप सही ढंग से मानने लगोगे और इनकी रीति पर चलने लगोगे तो समाज अपने आप संगठित हो जाती है। जिस समाज का धर्म संस्कृति सही होती है, जो समाज धर्म संस्कृति पर चलता है, वो समाज संगठित होती है। आज मुस्लिम लोग अपने धर्म पे चलते हैं तो उनका समाज संगठित है। ईसाई लोग अपने धर्म पे चलते हैं इसलिए उनका समाज संगठित है। जो लोग अपने धार्मिक व्यवस्था पे चलता है वो संगठित रहता है, और जो समाज अपने धर्म को छोड़कर दीगर धर्मों में भटकती है वो कभी संगठित नहीं हो सकती। इसलिए हमको अपनी सामाजिक व्यवस्था पर चलना है, तब संगठित होंगे। तो बाबा शंभू जो है चुनाव से नहीं बना था। उसने सबसे पहले क्या किया? प्रकृति के बारे में अध्ययन किया। कैसे? सकल जगत अवलोकन कीन्हा, कि सकल जगत अवलोकन कीन्हा, रंग रूप रस गंध प्रवीणा। बाबा शंभू ने क्या किया? प्रकृति का अध्ययन किया, पूरे संसार का अवलोकन किया, सर्च किया कि पृथ्वी में कितने प्रकार के रस गंध होते हैं, पृथ्वी में कितने प्रकार के रंग होते हैं, प्रकृति में कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, कौन सा पेड़ क्या काम आता है, कौन सा पेड़ ठंडा होता है, कौन सा गर्म होता है। 52 लाख वनस्पति, 1.25 लाख झाड़ों के बारे में अध्ययन किया। प्रकृति के अंदर कितने धातु है, प्रकृति का संचालन कैसे होता है, प्रकृति में जीव जंतुओं का जन्म कैसे होता है। वातावरण वस्तु जल देखा, करते रहे मगन मन लेखा। इस प्रकार से वो प्रकृति के बारे में बाबा कोसोडोम अध्ययन करते रहा। अध्ययन करने के बाद में उसको पता चला कि कितने प्रकार के पेड़ है, पौधा है, जीव जंतु के बारे में जाना, समझा। कैसे समझा? अंडज पिंडज स्वेदज नाना और उदिभज नीरज जंतु बखाना। बाबा शंभू ने पृथ्वी में ये समझा कि यहाँ पर जीव जंतुओं का जन्म 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है जीवों का जन्म? 4 प्रकार से। उन्हीं को कहा गया है अंडज, पिंडज, स्वेदज और उदिभज। ऐसा बोलते हैं ना लोग। ये 4 मार्ग है प्रकृति में जीवों का जन्म लेने के। 4 से 5वां कोई मार्ग नहीं है जीवों का जन्म लेने का। तो अंडज का मतलब समझते हैं? अंडज मतलब होता है कुछ जीव जंतु जो है अंडा से पैदा होती है ना। जैसे मुर्गी है, चींटी है, बहुत से जीव जंतु हैं जो अंडे से जन्म लेते हैं, वो अंडज मार्ग होता है। दूसरा है पिंडज। पिंडज का मतलब होता है कुछ जीव जंतु जो है कूक से पैदा होते हैं, जैसे आदमी, जानवर होते हैं ना। ये दूसरा मार्ग। तीसरा मार्ग है उदिभज। उदिभज का मतलब होता है कुछ जीव जंतु जो है कीचड़ से पैदा होते हैं ना। कोई चीज सड़ गल जाए तो अपने आप जीव पैदा होते हैं। और एक है स्वेदज। स्वेदज का मतलब होता है ऊष्मा, गर्मी।
कुछ जीव जंतु गर्मी से पैदा होते हैं, जैसे सर पे पहले गर्मी से पसीना आता था तो जू पैदा होते थे। तो उसने जाना कि प्रकृति में 4 मार्ग हैं जीवों को जन्म लेने के लिए, 4 से कोई 5वां मार्ग नहीं है। अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। ये समझा। जब बाबा शंभू ने पूरी प्रकृति के बारे में समझ लिया, प्रकृति का अध्ययन कीना, धातु और तत्व सब चीना, धातुओं के बारे में समझा कि प्रकृति में कितने प्रकार के धातु हैं, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सारी चीज के बारे में अध्ययन किया। और प्रकृति का संचालन कैसे होता है ये भी जाना। तो प्रकृति का संचालन किससे होता है? 2 शक्ति है जिनको गोंड लोग सल्ला और गांगरा बोलते हैं, दाई दाऊ शक्ति बोलते हैं, धन और ऋण बोलते हैं। तो उसने जाना कि प्रकृति में 2 शक्तियां हैं जिनको दाऊ दाई के रूप में हम लोग मानते हैं, और दाऊ दाई की शक्ति से ही जीवों का जन्म होता है। ये सब समझा। इसी को कहा गया है कि बाबा शंभू ने बोले अखंड साधना किया था, इसी को कहा गया, मतलब उसने अध्ययन किया, इसी को साधना तपस्या कहा गया है। और दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीना, अखंड साधना शंभू ने कीना, दिव्य ज्ञान बड़ा देव ने दीना। तो बाबा शंभू पूरी प्रकृति को समझ गया, मतलब बाबा शंभू एक महान वैज्ञानिक बना। जो विज्ञान को जानता है वो सारी चीज कर सकता है, तो वो वैज्ञानिक था। तो जब पूरी विज्ञान को समझ गया तो प्रकृति की कृपा से बाबा शंभू इतना जानने लगा कि आगे क्या होने वाला है। आज भी जान जाते हैं ना वैज्ञानिक लोग, तब तो कैलेंडर छापते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो बाबा शंभू तीनों काल की बात को जानने लगा, जो कोसुडूम नाम का लड़का। तो लोगों ने कहा कि कोसुडूम त्रिकालदर्शी हो गया बोले, तो फोटो बनाने वालों ने क्या किए, बाबा शंभू का 3 आंख वाला फोटो बना दिया। 3 आंख नहीं थी, सिर्फ वो तीनों काल की बात जानता था, 2 ही आंख थी, तो इसलिए उसको त्रिकालदर्शी कहा गया। इस प्रकार से जब बाबा शंभू ज्ञानवान हो गया तो धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों ने मिलकर कहा कि भाई कोसुडूम को बोले हम सबका बोले मालिक बनाएंगे। सब लोगों ने विचार मंथन करके समस्त जीव प्राणियों ने मिलके बाबा शंभू को 5 खंड धरती का मालिक बना दिया, राजा बना दिया। भारत अकेला का राजा नहीं था बाबा शंभू, भारत, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के 5 खंड धरती का मालिक था। तो जब बाबा शंभू का राज्य चलता था तो 14 साल तक माना जाता था, 14 साल का कार्यकलाप होता था, अब 5 साल का होता है। इस प्रकार से बाबा शंभू मान कोसुडूम को शंभू शेख की पदवी प्राप्त हुई। तब से हम लोग उसका नाम नहीं लेते थे, उसको शंभू शेख करके सम्मान के साथ बोलते थे। अब ये बड़ा हो गया, जब बड़ा हो गया तो उसके माता पिता सोचने लगे कि यार हमारा बेटा राजा भी बन गया लेकिन अभी विवाह नहीं हुआ है, अब विवाह करना चाहिए। तो पहले के समय में लड़का खुद अपने लिए लड़की नहीं ढूंढता था, माता पिता ढूंढते थे। और आज के समय में कौन ढूंढता है? हमारे इधर देखा हूं लड़का खुद ही ढूंढते रहता और लड़की भी ढूंढती है, लेकिन पहले के समय में लड़का लड़की नहीं ढूंढते थे, माँ बाप ढूंढते थे। तो माता पिता ने पता लगाया कि हमारे बेटा शंभू के लिए बोले लड़की ढूंढना चाहिए। तो इनको पता चला कि मेलकोट गणराज्य में बोले राजा डोम है, बोले उसकी सुंदर लड़की है बोले। तो ये मेलकोट गणराज्य कहाँ? जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का जो बीचों बीच क्षेत्र है, जो बैतूल जिला में आता है, उस क्षेत्र को मेलकोट गणराज्य के नाम से जाना जाता है। वहां राजा डोम रहता था। तो राजा डोम की एक लड़की थी सुंदर कन्या, जिसका नाम था मूलादाई। क्या नाम था? मूला, जो मंत्रों में आता है ना आज भूमिकाओं के, मूला गोणनी के नाम से धुआई लगाते हैं लोग। तो वो लड़की उनको पसंद आ गई, समय के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है ना? लड़की पसंद आ गई। तो जब लड़की पसंद आ गई तो माता पिता कहने लगे ठीक है भाई हमको भी पसंद आ गई, आप भी लड़का को देख लो। तो मतलब दोनों पक्ष के लोगों को पसंद आ गया। तो बोले अब विवाह कब करेंगे?
कैसे करेंगे? तो पहले जो है दूल्हा की बारात दुल्हन के यहां नहीं जाती थी, दुल्हन की बारात जाती थी दूल्हा के यहां। ऐसा क्यों? क्योंकि दुल्हन जो होती है, दुल्हन दूल्हा पक्ष के देवी देवताओं को अपनाती है ना। आज भी दूल्हा नहीं अपनाता दुल्हन के पक्ष के देवताओं को, इसलिए जो माता पिता होते थे वो दुल्हन को वहीं छोड़ के आ जाते थे विवाह करके। तो दोनों तरफ समय तय हो गया, भाई बारात कब लगना है। अब बारात लगती है, तो जब बारात लगती है तो सबसे पहले हमारी समाज में मागेर माटी बोलते थे। मागेर माटी, मगर माटी भी बोलते थे। मतलब पहले माटी लाते हैं ना, दूल्हा दुल्हन बनने के बाद माटी लाते हैं। तो मागेर माटी इसलिए बोलते थे कि उस चिकनी माटी ला करके सबसे पहले उस दुल्हन का सिर धुला जाता था। लेकिन वो धीरे धीरे बदलते गया, अब चूल्हा बनाने लगे उस माटी से। लेकिन कुछ भी करें, लेकिन माटी लाने की प्रथा आज भी है। तो जब माटी लाते हैं तो बताइए, माटी लाने जाते हैं तो कौन गुरु जाता है आपके साथ में? बेगा जाता, भूमका जाता, पंडित जी जाता है कि मौलवी जाता? कौन जाता? बेगा जाता है ना। उसके माध्यम से धरती दाई का सुमरन करके बेगा भूमका के माध्यम से माटी लाया जाता है। भूमका सुमरता है माटी को, ओ मावा तोरी ते सिरजे जीवा जाई, कंच मंच सिरडी सिंगार नारूंगे माई, नरु खंड धरती अरु खंड प्रति करके सुमरन करता है गोंडी भाषा से। उसके बाद मट्टी लाते हैं। मट्टी लाने के बाद फिर दूल्हा को भी और इधर दुल्हन को भी हल्दी लगाया जाता है। नहला धुला के हल्दी चालू करते हैं ना। तो हल्दी जब लगाते हैं तो पहले 9 दिन तक हल्दी लगती थी, बताते हैं। कितने दिन? 9। उसके बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो फिर 7 दिन लगती थी। अब कई जगह इतना परिवर्तन हो गया कि एक ही दिन लगाने लगे, लेकिन लगा तो रहे हैं ना। अब हल्दी क्यों लगाया जाता है, ये भी कारण होता है। और सभी समाज के लोग लगाते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सब गोंडी धर्म को कहीं ना कहीं मानते हैं। क्योंकि सबसे पहले सब एक थे, सब गोंडी धर्म के लोग थे। बाद में गड़बड़ हुआ है और ज्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 5000 वर्ष हुए हैं। और मैं जो बात बता रहा हूं 10,000 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। तो हल्दी लगाते हैं। तो हमारी संस्कृति में जब हल्दी लगाते हैं तो दूल्हा की हंसी मजाक की होना चाहिए। जो सवासन बोलते हुए, और कुछ बोलते हैं जी, सवासिन, हाँ हमारी इधर सवासा बोल देते हैं। बात थोड़ा बहुत फर्क है बोलने में, ठीक है ना। वो बनते हैं तो दूल्हा के वो हंसी मजाक वाले होते हैं, वो बनने वाले। हमारे में कोई पंचांग नहीं देखते, कोई वो नहीं देखते, सिर्फ हंसी मजाक का रिश्ते वो होना चाहिए बस। वो सवासिन बोल रहे हैं ना, सवासिन जो वो भाभी होती है अधिकतर बनने वाली। और जो सवासा जो बनता है ना, वो अधिकतर जीजा लगना चाहिए, हंसी मजाक वाला ये बनते हैं। क्योंकि अगर भूमका बेगा भी नहीं रहा तो यही विवाह करवा देते हैं, क्योंकि ये रिश्तेदार है ना। बेगा भी नहीं रहा तो इन्हीं से पूरा काम हो जाता है। तो जब हल्दी लगाते हैं, इसलिए हल्दी जो है एक दवा का काम करती है, आयुर्वेदिक है। अगर किसी भी आदमी को, दूल्हा हो या दुल्हन हो, अगर उसको 7 दिन तक अगर अच्छे से हल्दी लगा दिया जाता है तो हल्दी में वो ताकत है, वो पावर है कि अगर वो लड़का है या लड़की है, अगर कोई भी चर्म रोग है उसको, या अगर शरीर में कोई बीमारी है, तो हल्दी को रगड़ के लगाने से उसका चर्म रोग भी खत्म हो जाता है। और शरीर में जो भी रोग है वो बीमारी दूर हो जाती है, उसका शरीर मजबूत हो जाता है, पक जाता है, हष्ट-पुष्ट होने लगता है। फिर उसको संतान पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब हल्दी शरीर को मजबूत करता है, पकाता है। अगर कोई काले से सांवले से रही ना कोई लड़की, अगर हल्दी 7 दिन तक लग जाए तो उसके बाद में देखना उसका चेहरा में चमक आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आता? अब 1 दिन लगा रहे हैं तो काय को चमक आएगा, शरीर मजबूत काय को होगा।
ये दवा का काम करती है। ये हमारे भूमिका बेगा इस चीज को जानते थे, इसलिए 7 दिन तक हल्दी लगवाते थे, जिससे कि इसका शरीर मजबूत हो जाए, पक जाए, संतान पैदा करने में समस्या ना हो। ठंडी होती है हल्दी, ये दवा का काम करती है। तो जब हल्दी लगाते हैं तो हमारी समाज में हल्दी लगाते समय हमारी मातृशक्तियां गीत गाती हैं कि नहीं गाती? और बिना बाजा का गीत गाती है। हमारे इधर बाजा नहीं बजाती उस समय महिलाएं, ऐसे ही गाती हैं। जिसको कुछ हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से उस गीत को बोलते हैं बन्ना या बन्नी बोलते हैं। दुल्हन के लिए गाएंगी तो बन्नी और दूल्हा के लिए गाएंगे तो बन्ना बोलेंगे। बन्ना मतलब होता दूल्हा। तो हमारा लड़का अगर दूल्हा बन रहा है तो हमारे लड़के के नाम से गीत बना के गाती थी। अगर हमारी लड़की दुल्हन बन रही तो लड़की के नाम से गीत बना के गाती थी। लेकिन कई जगह अब देखा हूं हमारा लड़का दूल्हा बन रहा है और हमारी महिलाएं पता नहीं कहां किसके गीत गाती हैं, दूसरे के गीत गाती हैं। हो रहा है कि नहीं गड़बड़? गोंड लोग जहां का काम चलता था वहीं का गीत बना के गाते थे। तो कैसे गाती है महिला, एक एक लाइन में बताते जा रहा हूं, ठीक है? आप अपनी छत्तीसगढ़ी के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है? हमारी इधर गाती है वो महिलाओं की बता रहा हूं मैं। वो कहती है मतलब दूल्हा के जब हल्दी चढ़ती है उसके बारे में गाती है तो उसको बन्ना करके नाम देती है। वो कैसे? बन्ना को चढ़े रहो हल्दी तेल, बन्ना मोरो पीलो पड़े गौरी। बन्ना के चढ़े रहो हल्दी तेल, बन्ना मोरो पीलो पड़े गौरी। बन्ना के चढ़ रो हल्दी तेल, बन्ना मोरो पीलो पड़े गौरी। और गीत को आगे बढ़ाती जाती है। क्या जोड़ती है आगे? बन्ना की आजी चतुर सो जान, बन्ना के गोदी में ली लई रे। बन्ना की आजी चतुर सो जान, बन्ना के गोदी में ली लई रे। बन्ना के चढ़े रो हल्दी तेल, बन्ना मोर पीलो पड़े गौरी। बन्ना के चढ़े रो हल्दी तेल, बन्ना मोर पीलो पड़े गौरी। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। उसमें जोड़ते जाते हैं। बन्ना की आजा जोड़ दो, आजी जोड़ दो, काका जोड़ दो, काकी जोड़ दो। गीत लंबा, जब तक हल्दी चढ़ेगा ना तब तक परिवार के जितने लोग हैं सबको जोड़ते जाओ। जब तक हल्दी ना चढ़े तो गीत खत्म ही नहीं होगा। हमारे पुरखा पूर्वजों को जोड़ते जाते हैं, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से जोड़ते जाओ। ये हल्दी चढ़ा रही और महिलाएं हल्दी चढ़ाते जाती हैं। इसके बाद में एक गीत और गाया जाता है तेल चढ़ाते समय। देखिए हर चीज के गीत अलग अलग है। ऐसा नहीं आज के गीत तो समझ ही नहीं आता कि क्या काम चल रहा। पहले पता चल जाता था कि उधर अगर हल्दी चढ़ रहा, हल्दी का गीत सुन के दूसरे मोहल्ला के लोग पहचान समझ जाते थे कि यार हल्दी चढ़ रहा है। और अगर तेल चढ़ाते थे तो तेल चढ़ाने का गीत अलग होता था। अगर तेल चढ़ाने का गीत सुने दूसरे मोहल्ला के ने तो लोग बोलते थे कि यार तेल चढ़ रहा है अब। और अब के गीत में तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। सब कामों में एक ही से गीत चल रहे हैं ना। डीजे लगा लिए, गाना माना सब बंद हो गए, बैंड बाजा चल रहे हैं और बैंड ही ने पूरा बैंड कर दिए ना। 3 चीजों ने बर्बाद किया हमारे लोगों को। अब जो संपन्न है भाई वो तो ठीक है, लेकिन जो कमजोर लोग हैं 3 चीज वो कौन सी? पहला है टेंड, ठीक है ना? टेंड,
और बैंड और कोट पैंट, ठीक है ना। हमारे कोट पैंट थोड़ी पहनते थे हमारे में दूल्हा लोग। ये तीन चीजों ने समाज को बर्बाद किया। तो मेरे भाई अब तेल चढ़ाता है, चढ़ाते हैं ना तेल, ऐसा करके महिलाएं, चढ़ाता है कि नहीं आपके घर तेल चढ़ाते हैं? तो तेल का गीत अलग गाती है महिलाएं, ऐसा करके चढ़ाते हैं, सभी लोग चढ़ाते हैं। उसको तेल मायना भी बोलते हैं कहीं कहीं, तेल मायना करके। वो तेल चढ़ाने का गीत एक लाइन में वो भी बता दे रहा हूं। वो कैसे? छोटी छोटी लड़कियां गोंडवाना की राजकुमारी ऐसा लटक लटक के तेल चढ़ाती, और गीत भी अच्छा है उसमें। कैसे? चढ़े रहो तेल फुलेल, लटा के रही दोई कलिया, या चढ़े रहो तेल फुलेल, लटा के रही दोई कलिया, क्या दूल्हा के काका तेल चढ़ाए, लाटा के रही दोई कलिया, चढ़े रहो तेल फुलेल, लाटा के रही दोई कलिया, रहो तेल फुलेल, लटा के रही दोई कलिया। ऐसा जोड़ते जाते हैं, उसमें ये सब आते हैं। मैंने बताया ना SC ST OBC ये कही है करके, ये सब के नाम जुड़ते हैं। तेली घर से तेल बुलाए बोलते हैं ना, सब तो लगता है ना। तेल निकालने वाले जिनको आज साहू कहा जा रहा, उनका नाम भी आता है गीत में। तेली घर से तेल बुलाए, पंसारी घर से पनपतिये, ऐसा कुछ गाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये सभी लोग हमारे थे। तो मेरे भाई तेल चढ़ाया जाता है, दोनों तरफ तेल चढ़ा। तो समय ज्यादा हो रहा है, तो अब बारात को जल्दी जल्दी आगे करेंगे, ठीक है। अब मूलादाई मेलकोट गणराज्य में मूलादाई की बारात ले जाने की तैयारी होने लगी। कैसे तैयारी हो रही है? उस समय मेरे भाई मोटर बस कार नहीं थी। हमारे लोग बेला में बैठ के जाते थे, कोंदा बैल नांदिया में बैठ के जाते थे, भैंसाओं में बैठते थे, बूदाओं में बैठते थे। उस समय बताया जाता है यहाँ गधा नहीं थे, घोड़ा। तो हमारे वाहन यही थे, बैल भैंसा हाथी, सबने अपने अपने वाहन तैयार करे और कहने लगे, बोले मूलादाई को, बोले मूलादाई के लिए कौन सा वाहन रख ले? तो उन्होंने ढूंढा मेरे भाई, तो उनके एक बैल मिल गया, बढ़िया बैल नांदिया। तो उसका भी एक सिंग टूटा था, बोले यही ठीक है, अच्छा है, ढूंढा नांदिया मिल गया। उसके पहले शंभू के पास नांदिया नहीं था। वही नांदिया को तैयार करे और सब लोगों ने अपने अपने वाहन तैयार करे। अब जाने की तैयारी होने लगी और बाबा शंभू ने भी वहां से टैंक मेढ़ी से एक नागुनाल को भेजा दिया कि जाओ तुम, बोले मूलादाई की बारात को लिवा के ले आना, कहीं वो रास्ता ना भटक जाए। उसको नागुनाल भी कहते हैं, सरवतला भी कहते हैं। जो बारात को ले जाने के लिए आता था, पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। वो आ गया नागुनाल। वो बोले चलो भाई, बोले बारात, बोले लेने आया हूं मैं। अब सब मूलादाई को वो नांदिया में बिठा ले, सब लोग अपने अपने वाहनों में बैठे, खाने के लिए रोटी नमक रख लिए। पहले कुदई चलती थी, समझते? कुदई, सवा है, कंगनी है, कुटकी है, इसकी कुदई चलती थी। सबने बोले रोटी खत्म हो जाएगी, खाना तो बोले इसको रास्ते में रुक के कहीं भी पका के बना के खाएंगे, बोले तो कपड़े में बांध के भी रख लिए। अब इधर से बारात निकली, भाई रवाना, सब नर नारी गावत गीत मनोहर वारी, सब गीत गाते चले जा रहे हैं। भैया लोगों की टीम अलग, महिलाओं की टीम अलग। तो महिला भी गीत गा रही है, तो हमारी महिला भाई प्राकृतिक गीत गाती थी, पेड़ पौधों के गाती थी, पशु पक्षियों की गाती थी। तो एक गीत आज भी गाया जाता है, एक लाइन में बता दे रहा हूं, वो महिलाएं गा रही थी, ये प्राकृतिक गीत है। कैसे? जो तो हमारे गौन लोग जो तीर कमान रखते हैं ना, तो छोटे छोटे लड़का भी रख के जा रहे थे बारात, तीर कमान, जिसको गुलेल भी बोलते हैं, गुलेल।
तो वो लड़का ने गुलेल रख लिया था। एक पक्षी होती है जिसको गलगल बोलते हैं, लाहू बोलते हैं गोंडी में, वो गलगल